कोई भी जब काम करता है तो उस काम में, उस व्यवसाय में लाभ का निश्चय होता है। यदि लाभ ना हो, मुनाफा ना हो, तो वह व्यवसाय नहीं करता है या व्यवसाय बदल देता है। सब जगह यह ध्यान रखता है, लेकिन जीवन के व्यवसाय में यह ध्यान नहीं रखता है। जीवन का व्यवसाय घाटे घाटे में ही चला जा रहा है, फिर भी वो अहंकार गांठे बैठा है कि मैं बहुत बड़ा लाभ कमा रहा हूँ। बहुत बड़ा मकान बनाया, कई गाड़ियाँ हैं, अच्छा बिजनेस है, बाल बच्चे हैं। हमारे जीवन में क्या कमी है? कितनी उन्नत किया? इन भौतिक पदार्थों के संग्रह का और प्राणियों के मिलन का जो आनंद है, बस उसी में पढ़ करके वह जीवन का लाभ समझ लेता है। ये जीवन का लाभ नहीं है, ये जीवन की उन्नति नहीं है। जब किसी की पद की उन्नति होती है तो उसे कहते हैं पदोन्नति। धन की उन्नति हो तो धन की उन्नति कहते हैं, लेकिन जीवन की उन्नति आत्म कल्याण में, आत्म शांति में है। अभी राम साहब बता रहे थे, आपके पड़ोस में बाराबंकी के महान वैराग्यवान संत सद्गुरु विशाल देव, जब उनसे किसी ने प्रश्न किया या अपना अहंकार दिखाया कि यह उन्नत किया, यह बनाया साहब, ऐसा किया वैसा किया, तो साहब ने मानो कहा हो कि जीवन की उन्नति क्या है। उन्होंने कहा, लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होय सोबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य को सबसे बड़ा लाभ है संतों का संग, संत संग। अब संतों के संग से क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होता है। फिर प्रश्न होता है, ज्ञान हमें हो गया, तब एक सही ज्ञान हो गया, सही विवेक हो गया, बोध हो गया, तो संत संग गह ज्ञान, होय सोबस मन अपना। फिर उस व्यक्ति का मन सोबस होता है, भटकता नहीं है, चंचल नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, और वह व्यक्ति सच्ची भक्ति और सच्चे धर्म की पहचान कर लेता है। भक्ति और धर्म तो इतने में ही काफ़ी है, लेकिन आज भक्ति और धर्म के नाम पर जो आडंबर है, ये देख करके इसमें सच्ची या सच्चा विशेषण लगाना पड़ता है। सद्गुरु ही अपने आप में काफ़ी होते हैं, लेकिन कहना पड़ता है सच्चे सद्गुरु, क्योंकि सद्गुरु या गुरु के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, सब लोग जानते हैं। साहेब यहाँ कहते हैं जीवन का असली जो लाभ है वह बाहर का ऐश्वर्य नहीं है। जीवन का असली लाभ है हमारा मन ठीक हो, मन में शांति हो। बाहर का जो लाभ होता है ना, इससे कुछ थोड़ा आनंद आ जाता है, शांति जीवन में नहीं होती है। सुख और शांति दो युग्म शब्द हैं, कहे भी जाते हैं हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। सुख शब्द भौतिक चीज़ों को लेकर के प्रयोग किया जाता है, और शांति शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा संबंधी विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जब किसी की श्रद्धांजलि देने जाते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये नहीं कोई कहता है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि इनकी आत्मा को अंबानी के घर में पैदा कर दें, क्योंकि धन तो सबको चाहिए। ये सब जानते हैं जीवन का जो परम लक्ष्य है वो शांति है, और यह असली लाभ है। व्यवहारिक दृष्टि से यदि लाभ शब्द को उलट करके पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? भला। जो भला काम करता है, अच्छा काम करता है, ढंग से जीवन जीता है, वह जो ऐसा कार्य करता है उसके द्वारा जो कार्य होता है वह असली लाभ है, यह मुनाफा है। इसको हम भूल जाते हैं। व्यापार करते हैं, यदि उसमें घाटा हो तो तुरंत व्यापार बदल देते हैं। नौकरी करते हैं, एक डॉक्टर साहब सीतापुर जिले में थे, वो सरकारी डॉक्टर थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और प्राइवेट खोल लिया। तो मैंने कहा सरकारी तो सर्विस नहीं मिलती डॉक्टर साहब। अरे कहा उसमें क्या है, उसमें तो 50-60 हज़ार बंधे मिलते हैं, इसमें बता नहीं सकता हूँ साहब कितना हमें मिलता है। पता लगा क्या फायदा है। आदमी हर जगह जो है सावधानी रखता है, लेकिन जीवन प्रबंधन में, जीवन को जीने में सावधानी नहीं रखता है। तो असली लाभ है सत्संग प्राप्त होना, संतों का संग करना। जो संग करते हैं वही इस बात को समझ सकते हैं। हर एक के लिए अपने अपनी जगहें होती हैं। चोरी सीखना है तो चोर का संग करना पड़ेगा, तभी तो चोरी करना सीख पाएंगे। कोई भी काम करना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर का संग करो, डॉक्टर बनना, डॉक्टर का संग करो, तभी तो सीख सकते हैं, उसका ज्ञान होगा। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करना है, साधना करना है, भक्ति करना है, जीवन को निर्मल और उज्जवल बनाने का तरीका सीखना है, तो कहाँ जाएंगे? कर्नलगंज में कोई है इंस्टीट्यूट खुला है कोई जहाँ पर ये सब सिखाया जाता हो? बस यही 5-7 दिनों से इंस्टीट्यूट एक खुला है आप लोगों के बीच में, जिसमें पूज्य साहेब जी और संतों के द्वारा ये सब सिखाया जा रहा है। वहाँ पर हमें जाना होगा और वहाँ पर ये सीखना होगा, तब हम सीख सकते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी। सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। तो संत संग गह ज्ञान, संतों का संग करना। किसी ने कहा है कि प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। प्रिय बुद्धिमान हित चाहो तो सत्संग में आना अच्छा है। यदि स्वास्थ्य गिरे हो यंत्र फेल तो मिस्त्री और वैद्य सुधारेंगे। यदि बिगड़ी बुद्धि तुम्हारी है तो गुरुदेव चिकित्सक अच्छा है। स्वास्थ्य खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएं, संयम करें, ठीक हो सकता है। कोई यंत्र खराब हो जाए तो मिस्त्री या इंजीनियर ठीक कर देगा। लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं देती है, सही हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सही दिशा में चल नहीं पा रहे हैं, तो इसके चिकित्सक, इसके वैज्ञानिक संत गुरुजन ही हैं। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं वह उसी मार्ग का, उसी रास्ते को दिखाते हैं। इसलिए यह सत्संग के द्वारा ही हमें मिलेगा और यही जीवन का असली लाभ है। संत संग गह ज्ञान, वहीं से ज्ञान मिलता है। एक होता है भौतिक ज्ञान, एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब ही होता है आत्मा संबंधी। हर व्यक्ति को शारीरिक जो पीड़ा होती है वह भी आत्मिक पीड़ा से अधिक नहीं है। जिसके मन में शांति नहीं है, उद्वेग है, अशांति है, शरीर में कभी कोई रोग आ गया तो पीड़ा होती है, दवाई से ठीक हो जाता है, सह भी लेते हैं लोग। लेकिन जो आत्मिक पीड़ा होती है, आत्मिक अशांति होती है, मन में दुख होता है, वह बहुत जीवन के लिए हानिकारक है। मन हमारा अच्छा हो, बाहर के जो व्यवहार है उसमें कभी ऊंच नीच हो सकता है, इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। और जो इसका ज्ञान जिसे हो गया, ये समझ लिया, तो निश्चित है उसका मन ठीक होगा। होय स्वबस मन अपना, अपना मन स्वबस।
स्वबस शक्ति अपने बने, जो स्वबस्ता होती है अपने मन पर ही हो सकती है। हम दूसरे पर कोई स्वबस्ता नहीं कर सकते हैं, ना पत्नी पर, ना बच्चे पर, ना पिता पर, ना पुत्र पर, किसी पर नहीं। सबसे कठिन काम भी यही है कि मन को ठीक करना, और सबसे सरल काम भी यही है। दूसरा कोई इससे सरल काम है भी नहीं। हम दूसरे को ठीक कर दें, कोई ज़रूरी नहीं ठीक हो जाए। घर बनवाते हैं, तैयार नहीं होता है, टूटना फूटना शुरू हो जाता है। ये नहीं है, कोई भी किसी भी काम में हमारी स्ववस्था नहीं है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बना रहे, वैसा ही व्यवस्थित रहे, लेकिन अपने मन पर पूर्ण स्ववस्था है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं, वैसा अपने मन को रख सकते हैं। इसमें कोई किसी का ना तो दोष है और न तो किसी के ज्ञान की जरूरत है। केवल अपना मन हम स्वयं ठीक कर सकते हैं। और ये मन भी तो दुख देता है। कौन दुख देता है? पत्नी दुख देती है, पिता, पुत्र। हम दूसरों को दोष तो दे देते हैं, उसके कारण उसके कारण। ये सब कारण जो हैं, जो हम बताते हैं, ये सब निराधार है। असली कारण जो है वो हमारा अपना मन है। तो अपना मन स्वबस होता है और सच्ची भक्ति सच्चे धर्म की पहचान होती है। अभी भक्ति पर हम सुन रहे थे कि भक्ति कितनी प्रिय होनी चाहिए, जैसे आग प्रिय होती है। भक्ति का मतलब होता है समर्पण भाव, कोमलता। हृदय में जिसके कोमलता है, समर्पण भाव है, लगाव है, प्रेम है, वह भक्ति कर रहा है। भक्ति का मतलब ही लगाव। इतने लोग हैं शराब से भक्ति कर लगाव कर लेते हैं, शराब की भक्ति करते हैं, बीड़ी सिगरेट की भक्ति करते हैं। जहाँ जिसका लगाव हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, वह उसको छोड़ नहीं पाता है। एक सज्जन थे तो सत्संग में भी कभी कभी आ जाते थे, लेकिन लोग जानते थे कभी कभी शराब भी पी लेते हैं। तो अब सत्संग में आने वाले को थोड़ा सत्संगी भी समझाएं, कहे भैया तुम शराब छोड़ दो, क्या सत्संग में आते हो? तो कहे साहेब हम तो बिल्कुल पीने का मन ही नहीं होता है मेरा, लेकिन क्या करूं, जब उधर से निकलता हूं तो दुकान जो शराब की देख करके ये साइकिल का हैंडल मुड़ जाता है। अब साइकिल का हैंडल कैसे मुड़ जाएगा? पहले मन का हैंडल मुड़ता है, फिर तो मुड़ जाएगा ही, साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो। ये मन जिधर चाहे, तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए। इसलिए मन को ठीक कर लेंगे तो शरीर स्वबस होगा। यही भक्ति है। और बाहर की भक्ति, कोई देवी देवता की पूजा करता है, आराधना करता है, मंदिर में जाता है, वो उसका अपना विषय है, जो उसका विचार है। जैसे जिसकी समझ होती वैसा वो भक्ति करता है। कोई कृष्ण की करता है, कोई राम की करता है। लेकिन अपने जीवन को ठीक करने के लिए स्वयं अपने ऊपर ही ध्यान देना होगा। और इसके लिए जीते जागते सद्गुरु संत या वैसे विवेकवान विचारवान भक्त सज्जनों का संग करना होगा, तब जीवन में उन्नति होगी और जीवन अच्छा बनेगा। जब वेदव्यास से किसी ने पूछा भक्ति किसकी करें, किसकी आराधना करें, तो उन्होंने एक सार्वभौमिक बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पुराने हैं, कृष्ण की करना चाहिए या शिव की करना चाहिए। किसी भी देवी या देवता का नाम न लेकर के उन्होंने धर्म संप्रदाय मत मजहबों से अलग एक बात कही कि रागाद्वैतम हृदयम वाग दुष्टा नृताद भी हिंसादि रहिता काया एतत् ईश्वर पूजनम। जिसके जीवन से राग द्वेष निकल गए हों, वैसे तो राग द्वेष कह दो और बाकी कहने की जरूरत नहीं है, बस दो ही काफ़ी हैं। लेकिन कहते हैं तन मन वचन, इसके दोष होते हैं, 10 दोष बताए जाते हैं। तो जिसके जीवन से राग द्वेष निकल गए हों, वाणी से गाली निंदा झूठ निकल गए हों, और मन से छल कपट निकल गया हो, यानी तन मन वचन के सारे दोष दूर हो गए हों, एतत् ईश्वर पूजनम। यही ईश्वर की, यही भगवान की, यही देवी देवता की असली पूजा है। कहेंगे ये तो बहुत साधारण बात है। ये साधारण नहीं है, बहुत कठिन बात है। जिसके जीवन से दोष निकल गए हों तो उसके और भक्ति करने की क्या जरूरत है? और भक्ति करने की जरूरत है भी तो इसी के अंदर ही होगा सब। दोष दुर्गुण नहीं है जीवन में, मन अच्छा हो गया है
यही तो भक्ति है और यही भजन है, यही साधना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भजन के लिए कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। और क्या करना बाकी। 2 पंक्तियों में ही पूरे जीवन की व्यवस्था बता दिया है। बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये 2 पंक्तियों का जो सूत्र है उनका सब कुछ इसके अंदर समाया। जिसका मन ठीक हो जाए और जीवन में गलत आदतें ना हो, फिर कोई भक्ति करना बाकी रहेगा क्या? कुछ साधना बाकी रह जाएगी? क्या करना बाकी रहेगा? यह जो हम बाहर का करते हैं वो ऊपर ऊपर का है। मन को ठीक करें। जीवन में आदतें, गंदी आदतें डाल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लड़ना झगड़ना, छल कपट करना, चोरी करना, कहीं कुछ करना, ये सब कुछ जो है क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। आदत पड़ जाती है, आदमी छोड़ नहीं पाता है। एक उदाहरण साहब जी कहा करते हो, शायद कह दिए हो 5-6 दिन में, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूँ। एक टेलर मास्टर थे, तो वो उनकी आदत थी कुछ कपड़ा चोरी करने की, तो कपड़ा वो चुरा लेते थे। उनके मन में ये संस्कार बन गया। जो सोए तो वो सोते समय उनको ये स्वप्न हुआ कि मैं चला गया हूँ स्वर्गलोक, वहाँ पर बहुत सी लाल पीली हरी झंडियाँ लगी हैं। तो झंडी देख करके पूछा वहाँ के लोगों से, कहा भाई ये मेरे स्वागत में है? अरे स्वागत में नहीं, जो तुमने कपड़े चोरी किए हैं बस उन्हीं का नमूना है सब। अरे वो घबरा गया। गलत करने वाले का मन ऐसे ही रहता है। और फिर स्वप्न में भी जब कुछ भयानक चीज़ देखते हैं या सोचते हैं तो तुरंत नींद खुल जाती। नींद खुल गई, तब उसने संकल्प किया ये तो बड़ा गलत काम है, आज से नहीं करूँगा। दुकान पर गया, अपने साथियों को भी बता दिया। तो साथियों को बताया कि देखो और कुछ नहीं है, एक बात ध्यान रखना, जब मैं चोरी करूँ तो बस एक शब्द कह देना, उस्ताद झंडी। इसका अर्थ की जरूरत नहीं, मैं समझ जाऊँगा। महीना 2 महीना बीत गया, उस अपने मन को रोके रहा। एक दिन विदेशी कपड़ा देख करके मन ललचा गया, मन को नहीं रोक पाया। सोचा चलो रुमाल ही निकाल लेते हैं। जैसे ही निकालना शुरू किया, बस लोगों ने कहा, उसके साथियों ने उस्ताद झंडी, दूसरे ने भी कहा उस्ताद झंडी। अब सब चिल्ला रहे हैं उस्ताद झंडी उस्ताद झंडी। तो उसने झल्ला के कहा, अरे इतनी झंडियाँ लगी थी तो एक झंडी और लग जाएगी क्या? उस्ताद झंडी उस्ताद झंडी। ये इसी पर है कि हम तो कहते हैं एक गलती हो गई तो हो गई, और से कितनी गलतियां होगी। एक गलती होती है तो दूसरी गलती उसके साथ चलती है। एक दोष आता है, दूसरा दोष उसके पीछे लगा रहता है। और एक सद्गुण होता है तो दूसरा सद्गुण पीछे लग जाता है। इसलिए जीवन में हम अपने दोषों को, जीवन दोषों से रहित बनाएं। तो होय सबस मन आपना, भक्ति धर्म पहचान। अंतिम बात है धर्म की। धर्म की जो बातें हम करते हैं कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत सरल है। धर्म के क्षेत्र में हम लोगों को बड़ा उलझा दिया गया है। ये करो वो करो, ये टंट घंट करो, सब सिखाते हैं। दुनिया भर को इतना सिखा देते हैं कि सारा समय उसी में बीत जाता है, कर्म कांड में। ये सब धर्म नहीं है, तो एक सात्विक कर्म ही समझ लीजिए। धर्म का मतलब है स्वभाव, अपने जीवन का स्वभाव बदल लेना, ये धर्म है। गुरुदेव जी के शब्दों में एक सूत्र में कहते थे, जो हमें पसंद नहीं है वह दूसरों के साथ व्यवहार न करें, यही धर्म।